वीर अब्दुल हमीद के बारे में पढ़ चुके हैं हम अपनी पिछली वीडियो में कि किस तरह लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी देश की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज करेंगे। रेजिमेंट, कर्नल के नेतृत्व में सैन्य टुकड़ी, मतलब कर्नल के नेतृत्व में सैनिकों का एक दल। ग्रेनेडियर, हथगोला फेंकने वाले सिपाही, जो सिपाही हथगोला फेंकते हैं दुश्मनों पर। कंपनी, सैनिकों का एक दल। हविलदार, हवलदार, थल सेना का एक पद। कंटिन्यूअली, लगातार। वुंडेड, घायल या जख्मी हुआ। पोस्टुमसली, मृत्यु के पश्चात। अब हम इस लेसन के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस या क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन 1, हु वॉज अब्दुल हमीद? अब्दुल हमीद कौन थे? आंसर, Abdul Hamid was a very brave soldier who fought in the 1965 war against Pakistan. अब्दुल हमीद एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे जो 1965 के वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े। क्वेश्चन 2, What were the Pakistani tanks like? पाकिस्तानी टैंक्स कैसे थे? आंसर, पाकिस्तानी पेटन टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। पाकिस्तानी टैंक्स बहुत पावरफुल और ख़तरनाक थे। क्वेश्चन 3, हाउ डिड हमीद डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक्स? आंसर, हमीद हैड अ स्पेशल गन एंड ही वॉज अ गुड शॉट। हमीद के पास एक स्पेशल गन थी और वो बहुत ही अच्छे निशानेबाज थे। He aimed at the tanks and fired and hence destroyed them. उन्होंने टैंक्स को एम किया और निशाना लगाया और इस तरह उन्हें नष्ट किया। क्वेश्चन 4, हाउ डिड हमीद फाइट द एनिमीज एंड व्हाट हैपेंड टू हिम? हमीद किस तरह दुश्मनों से लड़े और उनका क्या हुआ? आंसर, हमीद fought the enemies very bravely and destroyed 3 of their powerful tanks. हमीद बहुत बहादुरी से दुश्मनों से लड़े और उनके 3 पावरफुल टैंक नष्ट कर दिए। बट वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, बट दुश्मन की एक गोली उनकी जीप में लगी। ही वॉज वुंडेड एंड लेटर डाइड फॉर हिज कंट्री। वो जख्मी हो गए और अपने देश के लिए शहीद हो गए। क्वेश्चन 5, हाउ वॉज हमीद ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी? हमीद को उनकी बहादुरी के लिए किस तरह सम्मानित किया गया? आंसर, हमीद वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पॉस्ट्यूमसली फॉर हिज ब्रेवरी। हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। क्वेश्चन 6, हाउ डू यू फील अबाउट अब्दुल हमीद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी? आपको कैसा लगता है अब्दुल हमीद की बहादुरी की कहानी पढ़कर? Our heart fills with pride that we have had such brave heroes who laid down their lives for the country. हमें बहुत गर्व होता है जब हम ऐसे हीरोज़ के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। He will always be remembered as the bravest hero of 1965 war. उन्हें हमेशा सबसे बहादुर सैनिक के रूप में याद किया जाएगा 1965 के युद्ध के। एक्सरसाइज करते हैं इस लेसन की। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज फॉट इन द ईयर। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो हुआ था वो 2 बार हुआ था, एक बार 1965 में, एक बार 1971 में। लेकिन इस लेसन में 1965 वाले युद्ध की बात है तो यहाँ पे आएगा 1965। अब्दुल हमीद turned his gun and fired a dash. अब्दुल हमीद ने अपनी गन घुमाई और निशाना लगाकर फायर किया तो यहाँ आएगा शॉट।
Abdul Hamid was awarded dash for his bravery. उनको कौन सा सम्मान मिला था? उनको परमवीर चक्र मिला था. Abdul Hamid's village has been named Hamid Dham after his name. अब्दुल हमीद के विलेज का नाम हमीद धाम रखा गया उनके. तो ये हमारा हो गया. द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज फॉट इन द ईयर 1965. अब्दुल हमीद turned his gun and fired a shot. अब्दुल हमीद was awarded, यहाँ जगह कम है तो PVC परम वीर चक्र for his bravery. Abdul Hamid's village has been named Hamid Dham after his name. उनके नाम के ऊपर उनके विलेज का नाम हमीद धाम रखा गया. अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज वर्ड पावर. मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. एक गुड शॉट मीन्स अच्छा निशानेबाज. तो इसका मैच होगा वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली, जो किसी भी टारगेट पर अच्छे से कामयाबी से निशाना लगा सकता है. तो हमने इसको गुड शॉट से मिला दिया. अ क्रैक शॉट मीन्स एक्सपर्ट शूटर. तो स्किल्ड एट शूटिंग इसके साथ जाएगा. स्किल्ड जो बिल्कुल उसमें ट्रेंड है. टू लूज हार्ट दिल छोटा करना. टू गेट डिसअपॉइंटेड मायूस हो जाना. तो ये इससे मिलेगा. मार्च फॉरवर्ड आगे बढ़ना. टू मूव फॉरवर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. सिंपली आगे बढ़ना मार्च फॉरवर्ड नहीं होता, बल्कि जिस तरह से लाइन बना के परेड में बढ़ते हैं या जिस तरह से सैनिक बढ़ते हैं उसको मार्च फॉरवर्ड कहते हैं. अब हम लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इंटरजेक्शंस एक्सप्रेसिंग द इमोशंस रिटन अगेंस्ट देम. रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड देम. एग्जाम्पल्स. तो इन सेंटेंसेस में फर्स्ट वर्ड जो है वो इंटरजेक्शन है, जो किसी भाव को दिखा रहा है, किसी इमोशन को दिखा रहा है. रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड देम. इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और समझना है. हेलो, हाउ आर यू. हेलो, तुम कैसे हो. ये इस सेंटेंस में प्लेजर है. प्लेजर मीन्स आनंद. अलास, ही इज नो मोर. अलास यूज होता है दुख के लिए. वो अब नहीं रहा. इसमें दुख है, सॉरो है. ओह, लुक एट द राइजिंग सन. इसमें वंडर है. देखो चमकता हुआ सूरज. अद्भुत चीज कुछ देख के जो फीलिंग आती है. हुर्रा, वी वन द मैच. जॉय, खुशी. वी वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं. तो एकदम से निकलता है हुर्रा. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंटरजेक्शंस फ्रॉम द बॉक्स. इंटरजेक्शंस जो दिए हुए हैं वो हैं हेलो, हुर्रा, ब्रेवो, अलास. डैश, वी हैव वन द मैच. तो वन के साथ आएगा हुर्रा. हुर्रा, वी हैव वन द मैच. ये तो पिछले सेंटेंस जैसा ही है. डैश, यू हैव डन अ ग्रेट डीड. तुमने एक महान काम किया है. तो इसके लिए उसको शाबाशी मिलेगी. तो शाबाशी के लिए हम यूज कर सकते हैं ब्रेवो. ब्रेवो, यू हैव डन अ ग्रेट डीड. डैश, हिज फादर हैज पास्ड अवे. उनके पिताजी गुजर गए. दुख की बात है तो दुख के लिए हम यूज करेंगे अलास. अलास, हिज फादर हैज पास्ड अवे. डैश, हाउ डू यू डू. तुम कैसे हो. वो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हाउ आर यू या हाउ डू यू डू. सेम ही क्वेश्चन है. तो आएगा हेलो. तो ये हो गया हमारा हुर्रा, वी हैव वन द मैच.
हर इंटरजेक्शन के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ब्रेवो, you have done a great deed. Alas, his father has passed away. Hello, how do you do? Let us know more. हम कुछ और जानते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। The Indian Armed Forces are the military forces of the Republic of India. ये भारत की मिलिट्री फोर्सेस हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोफेशनल यूनिफॉर्म सर्विसेज। इसमें 3 शाखाएं हैं। फर्स्ट वन इज इंडियन आर्मी। इट इज द लैंड बेस्ड ब्रांच एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। भारतीय सेना जो थल सेना है वो ज़मीनी लड़ाई लड़ती है और वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपोनेंट है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सबसे बड़ा हिस्सा थल सेना है। इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले सर्विस, सेवा करो। सेकंड है द इंडियन नेवी। इट इज़ द नेवल ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ये जो समुद्र में जो नेवी है उसकी ब्रांच है। मोटो है इसका शन नो वरुण, मीन्स मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। ऑस्पिशियस मीन्स शुभ, अनुकूल, मंगलमय। तो पानी का देवता हम पर शुभ हो। थर्ड जो फोर्स है वो है इंडियन एयरफोर्स, हवाई फोर्स जो है हमारी। इट इज़ द एयर ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। जो हवाई ब्रांच है इसकी वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कहलाती है। मोटो है इसका नभ स्पर्शम दीप्तम, मीन्स टच द स्काई विद ग्लोरी। तो आकाश को छुओ, आसमान को छुओ महिमा के साथ। तो ये हमारा हो गया वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। होपफुली आप सबको ये अच्छे से समझ आएगा।